हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य में कुछ व्यक्तित्व बड़े खास हैं और जो बिल्कुल कालातीत होते हैं, यानी कि समय की सीमा से परे जाकर जो युगों तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उन्हीं में से एक है लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे, तुकाराम भाऊराव साठे। ये अण्णाभाऊ साठे जी का वास्तविक नाम। साहित्य सम्राट, साहित्य भूषण, एक प्रखर जन कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी विचारक, ऐसे कई नामों से उन्हें पहचाना जा सकता है, जिन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन या सौंदर्य का माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने ये बताया कि साहित्य ये केवल मनोरंजन या सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार हो सकता है। उनका जीवन और उनका लेखन शोषितों, वंचितों और मेहनतकश तबकों की आवाज बना। दबे कुचले लोगों की वेदना और विद्रोह के साहित्य की नींव रखने वालों में लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे का नाम अग्रगण्य है। लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे का जन्म हुआ है महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक छोटा सा गांव है वाटे गांव, और इस वाटे गांव के एक मातंग परिवार में। जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बदहाली, इसके जो अनुभव उनके जन्म से ही उनके साथ रहे, लेकिन जीवन की ये जो कठिनाइयां हैं, जिन कठिनाइयों ने उनके संकल्प को कभी तोड़ा नहीं और ये तोड़ नहीं पाई। उन्होंने सामाजिक चेतना और साहित्यिक समझ को आत्मसात किया। पढ़े लिखे नहीं थे और उसे अपने संघर्षों की शक्ति में बदला, अपने उस सामाजिक चेतना को और साहित्यिक चेतना को। और साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे का साहित्य आज अगर हम देखें तो श्रमिकों, दलितों और शोषितों के दुख दर्द की दास्तान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज की विषमताओं को उजागर किया और जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। उनके लेखन की शैली बिल्कुल सहज लेकिन प्रभावशाली और लोक धुनों से ओतप्रोत है। उनकी कहानियां या फिर उनके गीत ये जीवन के यथार्थ से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास, कविता, पवाड़े और हजारों गीत लिखे हैं। एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में लोक शायर अण्णाभाऊ साठे परिचित हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मैगजीन गॉर्की के रूप में भी उनको पहचाना जाता है। हमारे यहाँ साहित्य के सृजन में जो सामाजिक यथार्थवाद दिखता है, ये सामाजिक यथार्थवाद को लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे की साहित्य रचनाओं ने अपने साथ रखा और ये उनके साहित्य रचनाओं की विशेषता भी रही है। लेकिन अण्णाभाऊ साठे केवल साहित्यकार नहीं है, वे है एक जन नेता और जन आंदोलन के सक्रिय सिपाही। उन्होंने हाथ में डफली लेकर अपने शब्दों को गीत बनाकर बरबत पर गाया है। उन्होंने आंदोलन में अपनी सक्रिय सहभागिता दी और मजदूर वर्ग के लिए संघर्ष भी किया। लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे ने एक लोक शाहिर मंडल की स्थापना की और जिसका उद्देश्य यह था कि लोकगीत, महाराष्ट्र में एक लोकगीतों का प्रकार है लावणी या फिर तमाशा शैली, इनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया और यही इस महाराष्ट्र लोक शाहिर मंडल का उद्देश्य भी था। लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे का मानना था कि संस्कृति और लोक कला आम जनता को आंदोलित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है और लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे का साहित्य आज भी दलित साहित्य के स्तंभ के रूप में, एक खंभे के रूप में वो बिल्कुल प्रतिष्ठित है। उन्होंने साहित्य को जाति, वर्ग या लिंग जैसे सामाजिक विमर्शों से जोड़कर उसे जन जागरण का शस्त्र बना दिया। उनसे प्रेरित होकर कई ऐसे समूह हैं जो समूह
लोग शाहिर अन्नाभाऊ साठे के गीतों को आज भी गाते हैं और जन जागरण को लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे हमें याद दिलाते हैं, अन्नाभाऊ साठे, कि साहित्य केवल कल्पना नहीं है बल्कि यथार्थ का प्रतिबिंब और परिवर्तन का माध्यम भी हो सकता है। लोकशायर अन्नाभाऊ साठे का एक उपन्यास है फकीरा। यह पुस्तक वैसे मराठी में है, लेकिन मराठी साहित्य में इस पुस्तक को मील का पत्थर माना जाता है, जिसमें एक दलित युवा के विद्रोह और सामाजिक न्याय के संघर्ष की कथा है। फकीरा एक ऐसा पात्र है जो जातिवाद, भेदभाव और गरीबी से जूझते हुए अपने समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ता है। फकीरा बचपन से ही देखता है। लोकशायर अन्नाभाऊ साठे अपने इस उपन्यास में लिखते हैं कि फकीरा बचपन से ही देखता है कि किस प्रकार उनका पूरा समुदाय उसे अछूत मानकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और समाज के उच्च वर्ग द्वारा उन्हें शिक्षा, रोजगार और सम्मान से वंचित रखा जाता है। यह अन्याय उसे भीतर से झकझोर देता है और वो बदलाव का सपना देखने लगता है। जब गांव में अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो फकीरा अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह करता है। फकीरा चोरी नहीं करता। अन्नाभाऊ साठे की ये बड़ी खासियत है उनके इस उपन्यास की रचना में कि उनका जो पात्र है फकीरा, ये चोरी नहीं करता बल्कि वो अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट देता है। एक तरह से वह रॉबिन हुड का रूप बन जाता है और अंततः पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसकी विचारधारा और उसका संघर्ष लोगों के मन में एक नई चेतना पैदा कर जाते हैं। लोकशायर अन्नाभाऊ साठे का ये जो उपन्यास है फकीरा, ये उस समाज की तस्वीर पेश करता है जो जातिगत भेदभाव ने इंसानियत को कुचल दिया है। ये कहानी बताती है कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक सच्ची स्वतंत्रता तो अधूरी ही मानी जाएगी। बंधुत्व नहीं है तो फिर समानता भी नहीं है और स्वतंत्रता का क्या अर्थ होगा। लोकशायर अन्नाभाऊ साठे का ये जो फकीरा है, इस फकीरा का विद्रोह जातिवाद के खिलाफ जन आक्रोश का प्रतीक है। लोकशायर अन्नाभाऊ साठे का फकीरा केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि ये फकीरा एक विचार के रूप में उनके उपन्यास में दिखाई देता है। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा का ये एक विचार बन जाता है। ये कहानी बताती है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो, समान अधिकार मिलने चाहिए। समानता ये बहुत जरूरी है। आज भी हम हमारे लोकतंत्र की नींव को अगर देखें तो इसका आधार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। फकीरा ये भी समानता के अधिकार के लिए लड़ता है। तो फकीरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर अन्याय हो रहा है तो चुप रहना भी एक अपराध है। शोषितों को अपनी आवाज उठानी होगी, संगठित होना होगा। फकीरा का ये संदेश है। और लोकशायर अन्नाभाऊ साठे फकीरा को जिस तरह से गढ़ते हैं उसमें उसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला एक नायक के रूप में खड़ा करते हैं। लोकशायर अन्नाभाऊ साठे की कहानियों के जो पात्र हैं वो इंसानियत के लिए संघर्षरत है। और फकीरा जैसे पात्र ये दिखाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिवर्तन ला सकता है अगर उसके भीतर साहस और नेतृत्व की क्षमता हो। दरअसल लोकशायर अन्नाभाऊ साठे का ये जो साहित्य है ये मानवीय संघर्षों का एक सामाजिक दस्तावेज है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि इसे लिखे जाने के समय था, क्योंकि उन्होंने लिखा वो ही जो उन्होंने समाज के भीतर देखा। फकीरा ये कहानी समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को ये संदेश देती है कि बदलाव संभव है अगर संघर्ष की ज्वाला दिल में हो और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का हौसला हो।
लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि साहित्य समाज का केवल आईना ही नहीं, बल्कि साहित्य समाज को बदल भी सकता है। और इस मायने में लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे का ये जो जीवन संघर्ष है, यह हाशिए के लोगों के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन जाता है। संघर्ष से सृजन और सृजन से परिवर्तन की यात्रा। लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे ये एक ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे लोक कलाकार हैं, एक ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबकों को अपनी आवाज दी और ये दिखाया कि साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक सशक्त सामाजिक आंदोलन बन सकता है। वे भारतीय साहित्य के उन गिने चुने सिपाहियों में से एक है जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध अपनी कलम, अपना साहित्य, इनसे लड़ाई लड़ी। लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे आज इस वक्त में जब हमें याद आते हैं तो वो इस बात के लिए भी याद आते हैं कि असमानता और भेदभाव, इनकी चुनौतियों से ये जो समाज जूझ रहा है, इन लोगों के लिए ये अण्णाभाऊ साठे का जो विचार और उनका साहित्य है, एक मार्गदर्शक मशाल बनकर खड़ा हो जाता है।